नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पूरे देश में मनाई गई। नजीबाबाद के लाला मधुशरण सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार तोमर के मार्गदर्शन और आचार्य संजीव चौहान के संचालन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति के जिला अध्यक्ष अंकुर कुमार गोयल, कार्यक्रम अध्यक्ष राजन टंडन गोल्डी, विद्यालय के प्रबंधक अनंत कुमार, आशु अग्रवाल, नमन गुप्ता, रितेश सेन, पूनम वर्मा और संतोष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत से अतिथियों का सत्कार किया गया तथा छात्रों द्वारा अपने वक्तव्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कवि प्रदीप डेजी ने अपनी कविता के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का परिचय दिया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रवीण तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के ही स्टाफ ममता वर्मा, अजय कुमार और समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। इनको शत वंदन है, जीवन भर तुमने लगवाया देश प्रेम का चंदन है। गोल्डी भाई थोड़ा सा समय बच्चे को भी दे दिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी तुमको शत वंदन है, जीवन भर तुमने लगवाया देश प्रेम का चंदन है। सरल सादगी कठिन परिश्रम वाला जीवन जिया सदा, तुमने प्रेरित होते हैं हम सेवा में ये तन मन है। तुमसे प्रेरित होते हैं हम सेवा में ये तन मन है, सेवा में ये तन मन है। हम सब यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 110वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के आज महान दार्शनिक, विचारक एवं राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को नंगला चंद्रभान मथुरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माता का नाम रामचारी था। इनके पिता रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना चुन्नीलाल शर्मा ने किया। ये बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इनकी भावना थी कि मैं देश की सेवा करूंगा, परंतु इनकी मौसी के कहने पर इन्होंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दिया और इन्हें इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया। परंतु उस समय इंटरव्यू में सूट पहनना अनिवार्य था। समय पर सूट का इंतजाम न होने के कारण ये धोती कुर्ता पहनकर इंटरव्यू देने चले गए। उस समय सभी जो वहां पर आए थे इनका उपहास उड़ाने लगे और इन्हें पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे। यह पहला अवसर था जब इन्हें पंडित जी कहा गया। तो ज्ञात है कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के चंद्रभान ग्राम में हुआ था। इनकी पिता का नाम भगवती प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय था। इनकी माता का नाम रामचारी देवी था। इनके पिता रेलवे स्टेशन में सहायक थे और इनकी माता धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाली महिला थी। इनकी जब यह 9 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इससे कुछ समय पश्चात इनकी माता को टीबी नामक बीमारी हो गई, जिसके चलते उनका भी देहांत हो गया। जब यह इनका लालन पालन ननिहाल में हो रहा था। जब यह 10 वर्ष के थे तो इनके नाना की मृत्यु हो गई और इनके भाई शिव आचार्य बहने, भैया बहने, देखो कार्यक्रम तो बहुत सारे मनाते हैं, सब लोगों के मनाते हैं। शायद पूरे जिले में या पूरे प्रांत में ये कार्यक्रम या पूरे देश में मनाए जा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, पर यहाँ एक संस्था है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो जनसंघ की स्थापना की संस्थापक सदस्य थे। उनके बारे में
तो जिस हिसाब से यहाँ नजाबाद में अपना कार्यक्रम है कर लेगा ना, तो चंद लोग इकट्ठे हुए इस कार्यक्रम के लिए। कम से कम इतनी संख्या तो होनी चाहिए थी। ये कार्यक्रम अगर ये विद्यालय का है कार्यक्रम तो विद्यालय स्तर पर है, जिलाध्यक्ष भी है, नगराध्यक्ष भी है, तो कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाना चाहिए था, सब लोगों में संदेश जाए। क्योंकि मैं 1-2 बार यहाँ भी आया हूँ कार्यक्रम में, और फिर कुछ लोग तो कह गए मन से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और जब ये बोर्ड में देख रहा हूँ बहुत पुराना, जो व्यक्ति रहे भी नहीं, उनका नाम जिला महामंत्री के पद पर रख रखा, तो कम से कम एक फ्लैक्सी 100-150 रुपए की मिल जाएगी, बच जाएगी, 500 रुपए की बच जाएगी। तो कार्यक्रम की फ्लैक्सी तो ठीक ढंग से बनवा दी जाए।